94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। अभी थोड़ा इंतजार करना पड़े ऐसा लग रहा था। रघु खड़ा होकर बैठ गया। उसने बीड़ी ढूंढी पर खत्म हो गई थी। 2 दिन से तो कुछ खाया भी नहीं था। उसने अपनी खोली के बाहर नजर दौड़ाई। 11 बजे होंगे। अभी कुछ घर से टीवी की आवाजें सुनाई दे रही थी। कोने में लोग इकट्ठा होकर ताश खेल रहे थे। रघु निराश होकर अंदर आ गया। उसने भी कहा 5-10 रुपयों के लिए ताश नहीं खेली थी। आंकड़ा लगाया था, लॉटरी की टिकट खरीदी थी, पर फिर भी कुछ बचा नहीं था। अब तो चोरी करनी ही पड़ेगी, ऐसा तय हो गया था। वैसे चोरी करनी पड़े ऐसा तय ही किया था। अचानक कभी चोरी की नहीं थी। दिन भर भीड़ भाड़ वाले एरिया में घूमता रहा, पर हिम्मत नहीं हुई। चेन खींचना, पर्स मारना या कोई दुकान में कुछ ले लेना, कुछ नहीं कर पाया। रात हो गई। ऐसे ही भूख के कारण सो नहीं पा रहा था। क्या करने वाला था रघु, जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूं माही। भूख क्या कुछ नहीं करवाती। बाकी कोई मानेगा कि नहीं रघु चोरी करेगा। लैंग्वेज में गोल्ड मेडल के साथ बीए किया था। गांव से यहाँ आया था तब ये सोचा था कि आगे पढ़ने के साथ ट्यूशंस करेगा, फिर जॉब करेगा किसी स्कूल या कॉलेज में, और फिर माँ बाबूजी को यहीं बुला लेगा। गांव में तो गोल्ड मेडल मिला तब नोबेल प्राइज मिला हो, ऐसी हवा छाई थी। सरपंच ने घर बुलाकर चाय पिलाई थी। कुर्सी पर मुश्किल से बैठकर चाय पी थी। यहाँ घर में पैसे कम हुए और गोल्ड मेडल बेच दिया। जीवन का सत्य सामने आ गया कि गोल्ड मेडल नौकरी मिलने में या पैसे दिलाने में काम का ही नहीं। नौकरी के लिए क्या कुछ नहीं किया। चाय वाले के यहाँ, मिठाई वाले के यहाँ, सब जगह नौकरी मांगी। कभी उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा होती तो कभी बहुत कम। आगे क्या हुआ जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। रघु ने फिर अपनी खोली से बाहर देखा। सामने वाले जोशी काका ने कहा कि 11:30 बजे हैं। अंदर जाकर रघु ने एक एक चीज लेकर छोटे से थैले में रखी। टॉर्च, रस्सी, चाकू। बाहर शांति छाने के बाद धीरे से बाहर निकला और खोली का दरवाजा बंद किया। ताले लगाने जैसा तो अंदर कुछ था ही नहीं। आसपास देखकर रघु बाहर निकल गया। आगे काफी चलने के बाद सुनसान रास्ता आ गया। एक और बड़े बंगलों वाली सोसाइटी थी और इस तरफ मध्यम वर्गीय लोगों के घर। बंगले में पैसे शायद ज्यादा मिल जाएं, पर सिक्योरिटी वहां ज्यादा होगी, ये सोचकर मध्यम वर्गीय मकानों की ओर चल पड़ा। चुपके से रघु आगे बढ़ रहा था। रास्ते पर भीड़ थी, पर बार बार पुलिस वैन दिख रही थी। दूर से वैन आती देखकर रघु के पैर कांप जाते, पर 3 दिन से भूख ने उसे मजबूर कर दिया था। आगे बढ़ता हुआ रघु सोचता रहा कि क्या क्या चुराया जा सकता है। अब सामने छोटे छोटे घर दिख रहे थे। लोग सो गए होंगे ऐसा लगता था। ये घर चोरी के लिए काफी अनुकूल थे। आगे दरवाजा था और घर का पिछला हिस्सा रोड पर ही पड़ता था। रघु आगे बढ़ा और क्या हुआ जानिए कुछ पलों में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूं माही। एक घर में रघु ने नजर डाली। अंदर लाइट जल रही थी, पर रघु भूल गया कि घर में चोरी करने के लिए अंधेरा होना चाहिए। अच्छा हुआ रूम में कोई था नहीं। कंप्यूटर पे कोई काम कर रहा था ऐसा लग रहा था। रघु ने जल्दी से खिड़की के पास रखे हुए टेबल पर नजर फेरी। कुछ नहीं था टेबल पर, मोबाइल, घड़ी, कुछ नहीं। पास में एक कटोरी में मूंगफली के दाने थे। रघु ने हाथ लंबा करके ले लिए और आगे जाकर खा ली। अच्छा लगा उसे। भूख भी कम हुई और चोरी की जा सकेगी ऐसा विश्वास भी आया। दूर रहकर रघु ने देखा कि घर का पिछला हिस्सा रास्ते पर पड़ता था। एक रूम में 2-2 खिड़कियां थीं। ठंड शुरू हुई थी, इसलिए खिड़कियां ज्यादातर खुली थी। करीबन 25 घर थे एक ही लाइन में और 20 घरों की लाइटें बंद थीं। रघु ने अंदाजा लगाया कि खिड़की से कुछ न कुछ तो चुराया जा सकेगा। अब उसने खुली खिड़की और बंद लाइट वाले घरों में झांकना शुरू किया। एक घर जरा ठीक ठाक दिख रहा था।
अंदर कोई सो रहा था और टेबल पर वॉलेट था। रघु ने आसपास देखा, गहरी सांस ली और हाथ बढ़ाया। चोरी करना इतना सरल होगा ऐसा सोचा नहीं था उसने। वो धीरे से आगे निकल गया, एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसका हृदय इतनी जोर से धड़क रहा था कि डर लग रहा था। उसने वॉलेट के अंदर देखा, 2-3 कागज, बिल, विजिटिंग कार्ड और करीब 3500 रुपए। एक पल के लिए बाबूजी का चेहरा सामने आ गया और दूसरे ही पल उसने पैसे जेब में रखे और वॉलेट जाकर वापस रख दिया। आगे क्या हुआ पता चलेगा कुछ देर में। 94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है मैं हूँ माही। 3500 रुपए की गर्मी अब जेब में लग रही थी। रघु आगे गया और दूसरे घर में देखा तो टेबल पर ही पैसे खुले पड़े थे। रघु ने रख लिए वो पैसे। रूम में अंधेरा था। हाँ, कभी कभी खांसने की आवाज आ रही थी। 100 के 5 नोट थे, साथ में एक कागज था। लिखा था, ये तुम्हारी दवाई के लिए रुपए हैं, चिंता नहीं करना, जरूरत पड़ी तो कुछ बेच देंगे। मेरे लिए रुपए से ज्यादा तुम महत्वपूर्ण हो। 4 दिन में वापस आ जाऊंगा, ठीक हो जाना। बाहर जा रहे पति ने बीमार पत्नी को चिट्ठी लिखी थी। रघु पढ़ता रहा। वो बस यहीं अटक गया अपना लेखक सत्येंद्र शर्मा, हिंदी साहित्य का उभरता हुआ लेखक। किसी मैगजीन के लिए लेख लिख रहा था। एडिटर ने कहा था कि अपने जीवन की कोई ऐसी घटना जो आज तक तुमने किसी को ना बताई हो वो लिखो, उसी पर हमारा मैगजीन इस बार अंक लिखेगा। हमारा सत्य, ये थीम है। सत्येंद्र को आज भी याद है वो चोरी की रात। उसने पेन रखा। पूरी घटना से फिर से गुजरने में उसे थकान महसूस हो रही थी। बस अब थोड़े ही वाक्य लिखने थे, पर पेन चल नहीं रहा था। क्या थी आगे की सच्चाई, जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माई FM पर आप हैं माही के साथ। सत्येंद्र को लिखना नहीं था, फिर भी उसने लिखना शुरू किया। रघु को न जाने क्या सूझी कि उस 500 रुपए के साथ थोड़ी देर पहले चोरी किए 3500 रुपए भी रख दिए उस टेबल पर, और खाली हाथ और संतोष से भरे हुए मन के साथ वहां से चल पड़ा। लेख खत्म होते ही सत्येंद्र ने एक पल बिना रुके लेख को कुरियर कर दिया। उसे डर था कि कहीं वो सच न लिख बैठे। हकीकत में तो उसने वो 500 रुपए भी ले लिए थे। उसके मूल्य, संस्कार, पढ़ाई, ये सब पेट की भूख के आगे हार गए थे। अपने जीवन की एक ही चोरी की थी उसने। वो आज तक अपराध भाव से सता रहा था। जिस बीमार औरत के पैसे लिए थे उसका फिर क्या हुआ होगा, ये आज तक सोच सोच कर पागल हो गया है। न्यूज़पेपर में किसी भी औरत के गुजरने का ऐड देखता है तो खुद को जिम्मेदार महसूस करता है। वो मूल्य, वो संस्कार आज फिर हार गए थे।